Good morning, students. Our today's topic is resources of life, which is lesson number 2. Okay, so this is your new chapter. Lesson number 2, resources of life. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम पढ़ किस बारे में रहे हैं। अब रिसोर्सेज ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है जीवन के संसाधन, जो जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमें जीने के लिए बहुत सी चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। और जो चीज़ें हमारे काम में आती हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, तो वो सब क्या होते हैं? वो एक संसाधन होते हैं जिनका हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमें मिलते हैं जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका मीनिंग। अब देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। Most things around us are the resources vital for life, some of which are living while others are non-living. Classify the following as living or non-living. Okay, अब आप लोग क्या बोलोगे? मैम ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट तो करना है कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है, बट व्हाट इज़ लिविंग और व्हाट इज़ नॉन लिविंग? अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन लिविंग होता है और कौन नॉन लिविंग होता है? तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? हम लिविंग से स्टार्ट करते हैं कि लिविंग होता क्या है। लिविंग का मीनिंग होता है जीवित, है ना, जो जी रहे हैं, जिनके अंदर जान होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे समझते हैं, थिंग्स विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जो ब्रीथ करती हैं, मतलब सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है, और यहाँ से वहाँ मूव करती हैं, तो ये कौन सी चीज़ें होती हैं? ये जीवित होती हैं, लिविंग होती हैं। अब जैसे आप और मैं, हम ब्रीथ करते हैं ना, हमें कहीं जाना होता है तो हम चले भी जाते हैं, ग्रो भी करते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, ठीक है, और हम हर वे में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या हैं? हम लिविंग हैं, आप और मैं लिविंग हैं, तो ये हो जाता है लिविंग। अब नॉन लिविंग क्या होता है? अब देखते हैं अपन नॉन लिविंग की डेफिनेशन। थिंग्स विच कैन नॉट ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग लिविंग का जस्ट ऑपोजिट होता है। कैसे ऑपोजिट होता है? जो सांस नहीं ले सकते, जो यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते, जो ग्रो नहीं कर सकते, ये क्या हो जाते हैं? ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। आपके घर में बकेट्स होंगी, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, बुक्स, जितना भी आपके घर में सामान होता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? आपका फ़ैन, आपका कूलर, एसी, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नॉन लिविंग है। अब ये बताओ, क्या आपका फ़ैन ग्रो करता है क्या? उसकी हाइट या फिर जो भी उसका साइज़ है वो बड़ा होता है क्या? नहीं होता ना। आपका फ़ैन ब्रीथ करता है क्या? नहीं करता ना। अच्छा, अगर आप अपने फ़ैन को यहाँ पे ज़मीन पे एक जगह छोड़ दोगे तो क्या वो चल के दूसरी जगह चला जाएगा क्या? आप अपनी बकेट को रख दोगे एक जगह पे, बोलोगे बकेट तुम जाओ वहाँ तक, यहाँ से वहाँ चले जाओ, तो क्या बकेट चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। तो ये क्या है? ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं। आप अपनी चेयर को जहाँ रखोगे, चेयर तब तक वहीं रखी रहेगी जब तक आप उसको खुद उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रखोगे। चेयर खुद तो चलती नहीं है, नहीं चलेगी ना। अब ये क्रॉस क्वेश्चन मत कर देना, मैम चलती है ना चेयर जिसमें व्हील्स लगे होते हैं। तो बेटा व्हील्स लगे होते हैं और वो ऐसे शेप रहता है उनका जिस वजह से वो चलती है। अब ये मत सोचना कि मैम व्हील्स लगे रहते तो चेयर तो चल रही है। तो चलना बस नहीं होता है, ब्रीथ नहीं करती। ये सारी चीज़ें क्या ब्रीथ नहीं करती, ग्रो नहीं करती, जितनी है उतनी ही रहेंगी और ब्रीथ नहीं करेंगी और यहाँ से वहाँ मूव नहीं करेंगी। तो ये सब क्या हो जाता है? ये नॉन लिविंग हो जाता है। आई होप यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज में, और एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। लिविंग वो होता है जिनमें जान होती है और नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ सॉइल। सॉइल, अब कोई बताएगा मुझे, क्या सॉइल यहाँ से वहाँ चलेगा? क्या वो सांस लेगा, ब्रीथ करेगा? नहीं करेगा ना। क्या वो ग्रो करेगा? जितना है उतना ही रहेगा ना। तो ये क्या हो जाता है? ये नॉन लिविंग हो जाएगा। सेकंड, मिनरल। अब मिनरल भी क्या ग्रो करेगा? क्या ब्रीथ करता है? ये नहीं करता ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। ओके, सन। अब सन क्या होगा? क्या सन ब्रीथ करता है? नहीं करता ना सन ब्रीथ।
सन ग्रो भी नहीं करता, है ना, तो सन भी क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। आई थिंक जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है अब आप लोग को खुद ही क्लियर हो गया होगा, इसके आंसर्स आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर में, एनिमल। एनिमल क्या होगा, एनिमल लिविंग होगा, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये यहाँ से वहाँ मूव भी करते हैं, ये ब्रीथ भी करते हैं, ये ग्रो भी करते हैं। तो एनिमल्स क्या हो जाएंगे, जान होती ना एनिमल्स में, सांस लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये लिविंग हो जाएंगे। अब 5th वन इज़ वाटर। वाटर क्या होगा, क्या वाटर ब्रीथ करता है, क्या वाटर ग्रो करता है, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा नॉन लिविंग। 6th वन इज़ फंगस। अब फंगस क्या होता है, फंगस क्या होता है, एक टाइप का प्लांट होता है जो कि हरा भी नहीं होता है, इसमें फूल पत्ते जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हल्का सा वेट सा होता है। और ये अब देखो प्लांट है, तो प्लांट क्या होता है, प्लांट लिविंग होते हैं। अभी लास्ट में प्लांट वाला पार्ट आएगा तो उसमें इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। प्लांट होते हैं लिविंग, और फंगस भी एक टाइप का प्लांट ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये लिविंग ही हो जाएगा। फंगस क्या होगा, लिविंग होगा। ओके, 7th इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या होंगे, बैक्टीरिया लिविंग होंगे। लिविंग क्यों होंगे, पहली बात तो ये है कि बैक्टीरिया को हम अपनी नॉर्मल जो हमारी आइज़ हैं उनसे देख नहीं सकते, ये एकदम माइक्रो साइज़ होता है ना, ये माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं हम। तो जब आप इनको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना बैक्टीरिया को, तो ये ऐसा छोटे बहुत छोटू से होते हैं और मूव करते हैं, यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। ठीक है, ब्रीथ भी करते हैं। अब जब मूव कर रहे हैं तो ब्रीथ करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आई से अपन नहीं देख पाएंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप से आप जब देखोगे ना तो हमें मूव करते हुए दिखेंगे। बैक्टीरियाज भी क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। ओके, 8th इज़ एयर। अब एयर क्या होगा, एयर नॉन लिविंग होगी, क्योंकि एयर क्या है, एयर ब्रीथ नहीं करती। एयर जो रहती है ना वो खुद ब्रीथ नहीं करती है। ठीक है, कोई कुछ ग्रो भी नहीं होती है, एयर में कोई ग्रोथ नहीं होती है, तो एयर क्या हो जाएगी, एयर नॉन लिविंग हो जाएगी। नाउ लास्ट वन इज़ प्लांट। अब प्लांट को अच्छे से समझो, क्योंकि इसमें भी आप लोग बोलोगे कि मैम प्लांट लिविंग कैसे होगा। पहली बात, प्लांट लिविंग होता है। प्लांट लिविंग इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा ना, प्लांट जब हम लगाते हैं तो एक छोटा सा हम एक बीज डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो होता है तो प्लांट बन जाता है। तो जब और प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया कि लिविंग होते हैं। सेकंड, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट वो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, है ना। प्लांट हमारे क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और जब प्लांट ब्रीथ करते हैं ना, तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट जो प्लांट होते हैं इसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं। जब प्लांट ब्रीथ करते हैं तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि हमें अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रीथ करेंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। और हम जितने प्लांट्स लगाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे आसपास, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो प्लांट्स क्या होते हैं, इसलिए प्लांट्स लिविंग होते हैं। अब ये मत कहना कि मैम प्लांट्स यहाँ से वहाँ चलते नहीं हैं तो ये लिविंग नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होता। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो ब्रीथ करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी वो लिविंग होगा। प्लांट्स मूव नहीं करते बट दो चीज़ तो करते हैं ना, ग्रो भी होती है, ग्रोथ होती है प्लांट्स में, और प्लांट्स ब्रीथ भी करते हैं। इसलिए प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। प्लांट्स वाली एक लाइन और अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुनना, आप लोग को हमेशा के लिए ये चीज़ें बननी चाहिए, याद होना चाहिए। ह्यूमंस मीन्स आप और मैं जब ब्रीथ करते हैं, ध्यान से सुनो, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को ऑब्ज़र्व करते हैं। मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। हमारे लिए ऑक्सीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स
कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हमेशा याद रखना, ये डिफरेंस होता है। ठीक है ना, जो हम करते हैं वो सेम टू सेम प्लांट्स नहीं करते हैं। ओके, आई रियली होप कि आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। ओके, अब ये सबको बनना चाहिए। ठीक है ना, कॉपी में कर लेना, इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, वीडियो अच्छे से देखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।